ये देखो, एक स्टूडेंट है राहुल, जो दिन के बस 1 घंटे पढ़ाई करता है, फिर भी उसके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। और एक स्टूडेंट है सुमित, जो दिन के 4-5 घंटे किताब पढ़ता है, नोट्स बनाता है, देर रात तक जागता है, दोस्तों से दूर रहता है, फिर भी उसके मार्क्स एवरेज ही आते हैं। तो फिर सवाल उठता है, ऐसा क्यों? दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ज्यादा घंटे पढ़ने से मार्क्स अच्छे आ जाते हैं। आज सोशल मीडिया के जमाने में कई स्टूडेंट मोटिवेशनल वीडियो देख के सोचते हैं, मैं 12 घंटे पढ़ लूंगा, 16 घंटे पढ़ लूंगा। पर असली सच ये है कि आप 1-2 दिन ऐसा कर भी लोगे, तीसरे दिन तक बर्नआउट हो जाओगे। मतलब फर्क पढ़ाई के टाइम में नहीं है, फर्क स्ट्रैटेजी में है। और इस वीडियो में मैं आपको वही स्टडी प्लान बताऊंगा जिससे आप अपने पढ़ने का तरीका बेहतर बना पाओगे। तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि पहले मैं प्रॉब्लम बताऊंगा, फिर उसका कॉज और फिर सल्यूशन। मिस्टेक नंबर 1 है पढ़ने का तरीका गलत होना। ज्यादातर लोग चैप्टर पढ़ते वक्त सोचते हैं, मैं पहले इस चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स याद कर लूंगा, तभी क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। और यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं और सोचते हैं जब सब कुछ आएगा तभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी चैप्टर में जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, उसको समझ के तुरंत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, तभी आपको वो कॉन्सेप्ट बेहतर समझ आएगा। और दोस्तों, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मिस्टेक नंबर 2, नोट्स बनाने की टेक्निक। ज्यादातर लोग वीडियो लेक्चर देखते समय नोट्स ऐसे बनाते हैं कि पूरी पीडीएफ को नोटबुक में छाप देते हैं, और जब रिवीजन की बारी आती है तो खुद से बोलते हैं, अरे यार इतना सारा लिखा है, याद कैसे होगा। इसकी जगह हमें शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, क्योंकि एग्जाम टाइम पे वही काम आते हैं। पर शॉर्ट नोट्स बनाने से पहले एक रूल फॉलो करो, टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। जैसे हर बार पढ़ने बैठते हो, उसको एक रफ कॉपी में रैंडमली लिखो, सिर्फ याद करने के लिए। इससे याद पावर फास्ट बनती है, और जब 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, तभी समझ आएगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है। तब बनाए गए नोट्स कंसाइज और पावरफुल होंगे। मिस्टेक नंबर 3 है ब्रेक्स का सच। एक और गलती जो सब करते हैं, ब्रेक के टाइम फोन उठाना, रील्स देखना। भाई ये ब्रेक नहीं है, ये तो दिमाग पे और लोड डालना है। ब्रेक का मतलब होता है ब्रेन को रिलैक्स करना, ताकि वो अगले सेशन में फ्रेश हो जाए। 5-10 मिनट के ब्रेक में थोड़ा वॉक कर लो, पानी पी लो, या आग बंद करके चिल कर लो, बट फोन स्क्रॉल करना मना है। तो चलिए, अब आपको एक एग्जैक्ट स्टडी प्लान बताता हूं, जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। फर्स्ट पॉइंट है स्टडी स्पेस। जब भी पढ़ने बैठें तो छोटे छोटे स्लॉट में पढ़ाई करें। इसी से दिमाग को आराम मिलता है और रिटेंशन बढ़ती है। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि हमारे स्कूल में हर सब्जेक्ट का बेल 40-45 मिनट्स के आसपास ही होता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि बच्चे बोर ना हों और ब्रेन को टाइम पर रिलैक्स मिल जाए। इसलिए आप जब की पढ़ने बैठें तो 45 मिनट्स पढ़ें और 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें। अगर आप प्रोमोडोरो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो वो भी अच्छा है। सेकेंड पॉइंट है एक्टिव मेथड्स। जो भी पढ़ो उसको किसी दूसरे को समझाओ। कोई नहीं है तो दीवार को समझाओ। इससे आपको चीजें लॉन्ग टर्म तक याद रहेंगी। थर्ड पॉइंट है मल्टीपल रिवीजन। टॉपिक को बार बार रैंडम लिख के रिवाइज करो, फिर शॉर्ट नोट्स बनाओ। जैसा कि मैंने बताया, जब आप कई बार रिवाइज कर लेंगे फिर शॉर्ट नोट्स बनाएंगे तो आपको पता रहेगा कि शॉर्ट नोट्स में क्या लिखना है, और आपका नोट्स बहुत बेहतर और कंसाइज बनेगा, और आप बिना किसी लोड के कई बार रिवीजन भी कर पाओगे। फोर्थ पॉइंट है कनेक्शन बिल्डिंग। नए टॉपिक को पुराने से जोड़ो और माइंड मैप बनाओ। जब आप माइंड मैप का यूज करते हो तो चीजें बहुत जल्दी याद होती है। जैसे आप कोई चैप्टर का एक शॉर्ट माइंड मैप बना के दीवार पर लगा देते हो और हर दिन उसको देखते हो, तो 3-4 दिनों में ही उसमें से हर एक पॉइंट याद हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट है क्विक रिव्यू बिफोर स्लीप। सोने से पहले हल्का सा रिवीजन कर लो। ब्रेन नींद के दौरान खुद कंसोलिडेशन करता है, क्योंकि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है। ये प्लान फॉलो करोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कम पढ़ रहे हो पर मार्क्स डबल आ रहे हैं। तो दोस्तों, अब सोचो, वीडियो के स्टार्ट में तुमने अपने स्टडी मेथड को 1 से 10 में क्या रेटिंग दी थी? अब भी वही रेटिंग दोगे? अगर नहीं तो समझ लो अब लेवल अप का टाइम आ गया है। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें